आज का टॉपिक है एराब। एराब क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले ही लिख कर ले आया हूँ, तो इससे आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे आगे मैं बताऊँगा आपको एराब में जितने जेर ज़बर पेश जज़म और तस्दीद आती हैं उनको अलग अलग कर कर आपको बताऊँगा। क्योंकि जिस तरह इम्तिहान में सवालात आते हैं उसी बेस पर आपको कराऊँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एराब एराब उन अलामतों को कहते हैं जिनके ज़रिए हुरूफ का आपस में मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है या एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं एराब। जेर ज़बर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जो जेर ज़बर पेश है उसमें से हर एक को हरकत कहते हैं। जिस हुरूफ पर हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अच्छा, जिस पर कोई हरकत नहीं होती उसको साकिन कहते हैं। उर्दू में काम आने वाले एराब जिनको अलिफ के साथ दिखाया गया है, ये कह रहा है कि जिन पर हरकत होती है उसे कहते हैं मुतहर्रिक, जिस पर कोई हरकत नहीं होती उसे कहते हैं साकिन। ये यहाँ तक इसमें बताया गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे हरकत क्या होती है जिसे अलिफ के साथ दिखाया गया। जैसे ये है, क्या है? अलिफ, और इसके ऊपर क्या है? ज़बर, और ये है अलिफ, और इसके नीचे क्या है? जेर, और ये है अलिफ, इसके ऊपर क्या है? पेश। अच्छा, अब इससे आगे चलो मैं, ये क्या है? अलिफ के ऊपर मद, फिर इससे आगे देखा तो ये है तस्दीद। अच्छा, और आगे चला तो मैं, ये क्या है? तनवीन, और इससे आगे है तस्दीद जजम। तो यही एराब है। अगर आप वैसे भी नहीं पहचान हो तो इनसे आप पहचान लेना। क्योंकि जेर ज़बर पेश जजम मद तस्दीद तनवीन ये किस्म आती हैं एराब में। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन आए तो समझ लेना कि ये है एराब के और इससे अलग होगा, या पूछ ले इनमें से नहीं है तो वह इससे अलग होगा, और है तो ये होगा। तो ये होगा इसका जवाब। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ज़बर पर शुरुआत करता हूँ ज़बर से। तो इसे मैं हटा दूँ। तो ज़्यादा ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत, क्योंकि आपको सीखने में ये बहुत ही मदद करेगा। इससे आप चाहे किसी भी अल्फाज की अदायगी करें तो उसमें बहुत काम आएगा। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत अलिफ की, यानी ज़बर। ज़बर कहते हैं इसको ज़बर। इससे आगे में क्या होती है? ये है जेर। क्या है? जेर। तो इससे हम इससे दिखाएंगे। इससे आगे है पेश। क्या है? पेश। तो ये होगा पेश। इससे आगे है मद। अच्छा, और आगे चलो तो मैं, ये है क्या? तनवीन। और चलिए यहाँ इससे आगे जब बताऊँगा आपके लिए। चलिए, ज़बर का मायना क्या होता है? आपसे आप पूछ ले कि ज़बर का मायना क्या है, तो मायना होता है इसका ऊपर। क्या होता है? ऊपर। ज़बर हमेशा ऊपर ही होता है। और इसे अरबी में क्या कहते हैं? पूछ ले कि ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा क्या? फतह। क्या है? यह है फतह। अच्छा, जिस पर ज़बर होता है उसे कहते हैं मफ्तूह। क्या कहते हैं? मफ्तूह। ये होता है ज़बर की बात। अब बात करता हूँ मैं ज़ेर की। ज़ेर की कैसे की? ज़ेर का माय, अच्छा, जेर का मायना होता है हमेशा क्या? नीचे। क्या होता है? नीचे। जेर हमेशा नीचे होता है। और इसको अरबी में क्या कहते हैं? जेर को अरबी में कहते हैं कसरा। क्या कहते हैं? कसरा। अच्छा, अब आपसे पूछ ले जिस पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मकसूरा। क्या कहते हैं? मकसूरा। अच्छा, ये यहाँ तक की बात होगी इसकी। किसकी? मकसूरा की। मकसूरा। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं किसकी? मद की। मद क्या कहते हैं? इसकी एक बार आप देख लीजिए इसकी मिसाल क्या है। इसे हटा दो थोड़ा सा, अब मिसाल देखते हैं इसकी। जैसे ये क्या है? ये है दर्द, और ये है क्या? असलम, और ये है सल्तनत।
सल्तनत। अच्छा, इनके ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या लग रहा है, ये जबर लग रहा। जिस पर जबर लग रहा है वह किस में है, जबर में। अब देखते हैं हम जेर की, ये क्या है, दिमाग, क्या है, दिमाग। और ये है दिल, क्या है, दिल। और आगे में लिखो तो इसे कहते हैं फितरत, क्या कहते हैं, फितरत। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, ये नीचे जेर लग रहा है तो ये जाएगा इसमें। यहाँ तक कि मैंने इसमें बताया कि इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसका मायना क्या है और इसकी मिसाल क्या है। इससे आपको काफ़ी पहचानने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब करता हूँ मैं शुरुआत किस पे, मद की। मद, मद की अगर अलामत देखें तो अलामत होगी ये, क्या होगी ये। तो अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, दूसरे इसका नाम है ममदुआ। मद का दूसरा नाम क्या है, ममदुआ। अच्छा, ममदुआ कहते हैं जिस अलिफ को पढ़ने पर, जिस अल्फाज को पढ़ने पर उसकी आवाज़ खींचकर बोली जाती है, तो यानी जिसकी आवाज़ लंबी हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या, मद। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है, आम, और ये क्या है, आदमी, और है आगे आवाज़। इस तरह के जो अल्फाज आएंगे वे किस में जाएंगे, अलिफ के साथ जो मद में आएंगे वे किस में जाएंगे, मद में। अगर मद ना पूछ ले ममदुए, तो ममदुए भी यही, ममदु पूछ ले, आगे पूछ ले आपसे ममदु देकर कि आगे इसको दूसरे किस नाम जानते हैं, तो वह होगा मद। तो यहाँ तक की होगी इसकी मिसाल और इसका दूसरा नाम, यहाँ तक कि आपसे पूछ पाएगा। चलिए अब करते हैं आगे, हम देखते हैं किसको, तस्दीद को। तस्दीद, तस्दीद क्या है, तस्दीद। अगर मैं इसकी अलामत देखूँ तो तस्दीद की अलामत ये है, पहचानने वाली, और बड़ा लिख दे इसको। तस्दीद ये होती है, जिस हुरूफ पर तस्दीद लगी होती है उसको 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार नहीं, उसको 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे ये क्या है, अल्लाह। अच्छा, और आगे लिखूँ मैं, ये क्या है, मिल्लत। इससे आगे लिखूँ तो मैं, ये क्या है, इल्लत। अच्छा, अब यहाँ देखिए, लाम है, डबल ले, डबल ले की आवाज़ आ रही है इसमें, जिसमें डबल, जिसको 2 बार पढ़ा जा रहा है वह किस में जाएगा, तस्दीद में। और तस्दीद को दूसरे नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हम मुसद्दस। क्या कहते हैं, मुसद्दस, मुसद्दद। तो ये यहाँ तक कि इसकी बात हुई। तो अब बात करता हूँ मैं किसकी, तनवीन की। तनवीन समझ लीजिए क्या होता है तनवीन। तनवीन है, तनवीन, तनवीन उस हुरूफ को कहते हैं जिनके आखिरी हुरूफ में और नून की आवाज़, किसकी, नून की आवाज़ जाहिर हो, जिसके आखिरी हुरूफ में नून की आवाज़ जाहिर हो, यानी उसे, और मैं कहूँ तो इसे कहते हैं अन, यानी अन की आवाज़ जाहिर होती है, उसे कहते हैं तनवीन। जैसे कि अब मैं आपके लिए बताऊँ, ये क्या है, ये क्या है, मिसलन, क्या है, मिसलन। और ये है इत्तफाकन, क्या है, इत्तफाकन, क्या है, इत्तफाकन। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आखिरी में क्या आ रहा, यानी जो जहाँ पर डबल जबर क्या दिख रहा आपको, जहाँ देखिए यहाँ पर डबल जबर जैसे दिख रहा, तो यही जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पर आखिरी में एन न होकर आवाज़ किसकी जाहिर हो रही है, एन की आवाज़ जाहिर हो रही है। यहाँ तक कि ये मैंने आपको यहाँ तक समझाया। तो आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में।